नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। यूपी के मुरादाबाद में एक मंदिर के लाउडस्पीकर का विवाद प्रशासन की काबिलियत पर सवाल बन गया है। कांट गांव में महापंचायत रोकने की कोशिश में मुरादाबाद के डीएम लहूलुहान हो गए। उनकी एक आंख में गंभीर चोटें आई। अब मुरादाबाद के एसएसपी ने आरोप लगाया है कि सारे बवाल की जड़ बीजेपी है, जिसके नेताओं ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए महापंचायत के नाम पर हिंसा भड़काई। अब ये बीच बहस का मुद्दा है कि क्या वाकई यूपी में बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिशों में है? क्या सिर्फ बीजेपी को जिम्मेदार ठहराकर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है? बीजेपी ने जानबूझकर बिगाड़ा माहौल, उपचुनाव में फायदा उठाने की सियासत, मुरादाबाद एसएसपी के गंभीर आरोप। मुरादाबाद में भड़की हिंसा की आग को जानबूझकर हवा दी गई। आमतौर पर इस तरह की घटनाओं के बाद सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इस तरह के आरोप मढ़ती हैं, लेकिन मुरादाबाद की घटना के बाद आरोप मढ़ने का मोर्चा भी पुलिस ने ही संभाल लिया है। आप खुद सुनिए मुरादाबाद एसएसपी का ये बयान। उस बाई इलेक्शन को जीतने के लिए ये यहाँ पे ये दो समुदाय में टकराव की स्थिति उत्पन्न कर दें और उसका फायदा ले लें, इसलिए ये सब कर रहे हैं। एसएसपी धर्मवीर सिंह का साफ साफ आरोप है कि ठाकुर द्वारा में होने वाले उपचुनाव में फायदा उठाने के लिए ये सब बीजेपी का किया धरा है। तो दूसरी तरफ इस बयान से भड़की बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं लगाई। किसी भी एसएसपी को ना तो बयान देना चाहिए, ना ऐसी बात करनी चाहिए। वो प्रशासन में है, वो किसी पार्टी में नहीं है, उसको ना काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर वो सिर्फ इस चक्कर के अंदर एसएसपी बने, बात करनी चाहिए। वो प्रशासन में है, वो किसी पार्टी में नहीं है, उसको ना काम करना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि अगर वो सिर्फ इस चक्कर के अंदर एसएसपी बने कि उनकी कोई समाजवादी पार्टी में पहुंच है, तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यूपी की एसपी सरकार के आरोपों को कांग्रेस भी दोहरा रही है, तो आरोपों के घेरे में आई बीजेपी नेता उल्टे प्रदेश सरकार पर ही आरोप चल रहे हैं। दोबारा बिठा के समझौते को किया जा सकता है, लेकिन मुजफ्फरनगर की तरह महापंचायत बुलाना और मुजफ्फरनगर के वो सारे बदनाम लीडर्स जिन्होंने मुजफ्फरनगर के हालात खराब किए, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो वहां क्यों जा रहे हैं? कांट के अंदर जानबूझ के वहां के हालात खराब किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोग निरंतर इस प्रयास में हैं कि किसी तरीके से सांप्रदायिक सद्भाव खराब हो, क्योंकि उनको इससे लाभ हुआ है चुनाव में, और चुनाव की दृष्टि से ही ये सब काम कर रहे हैं। देश की सांप्रदायिक समरसता चाहे छिन्न भिन्न हो जाए, इससे इनका कोई वास्ता नहीं। समाजवादी पार्टी का तो ये मैनिफेस्टो टाइप का है कि वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के इस तरीके की धार्मिक भावनाओं को पैदा करके और धार्मिक उन्माद पैदा करा के वो इस तरीके के मामले कराती है। ये भी समाजवादी पार्टी के द्वारा ही एक मैनिपुलेट किया हुआ मामला है। ऐसे ही इन्होंने पहले मुजफ्फरनगर में किया था, ऐसे ही यहाँ कर रहे हैं। बहरहाल इलाके में अभी शांति है, लेकिन शुक्रवार की हिंसा में जख्मी डीएम को चेन्नई रेफर कर दिया गया है। बीजेपी और विरोधियों के आरोप प्रत्यारोप के बीच लाउड स्पीकर को लेकर भड़के इस बाल ने ये सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या इस देश की सियासत कभी धर्म और जाति के चक्रव्यूह से निकल भी पाएगी? अभिषेक पांडे, मुरादाबाद, इंडिया न्यूज। तो मुरादाबाद में हाल अभी फिलहाल शांत है, लेकिन इसके बावजूद क्या ये तूफान से पहले की शांति तो नहीं, ये अपने आप में सवाल है। हमारे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए रामेश्वर चौरसिया जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। साथ ही साथ हमारे साथ राजीव त्यागी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, जुड़ेंगे। रोली मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, वो उन्हें हम फोन लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। रामेश्वर चौरसिया जी, सबसे पहले आप बताएं कि बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि आपको कोई और मुद्दा नहीं मिला, एक अदना से माइक पर आप महापंचायत करने चले, क्या आप कांट को एक और मुजफ्फरनगर बना रहे हैं?
शीतल जी, मैं हेलो। जी आंचल जी। नहीं, मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा आंचल जी आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए। अच्छा। महापंचायत बीजेपी ने नहीं बुलाई, बीजेपी का पहले तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सुन लीजिए पहले, मैं आपको तो आपके 4 सांसद वहां पर क्या करने जा रहे थे? वो पलटन जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जा रही थी, गिरफ्तारी दी, हिरासत दी, वो कौन थे? अब आप बोलने देंगी तब तो मैं बोलूं। अब आप ही बोलिए। मैं तो उसी चीज पर आ रहा हूं जी। पहले तो आपको मैंने बोला कि महापंचायत हमने नहीं बुलाई। हुआ क्या वहां की घटना ये 15 दिन पहले की है। जब तनाव हुआ, माइक इन लोगों ने हटा लिया। माइक वहां पहले भी था, माइक खराब हो गया था, चुनाव में हटाए थे। माइक से समय समय पर वो अपना आरती करते थे, जैसे मस्जिद में होता है। इससे हमारा भी कोई लेना देना नहीं। प्रशासन से पहले तो ये पूछिए माइक हटाया क्यों? जब माइक हटाया तो क्या है कि वहां ज्यादा जाटो बस्ती के लोग हैं, दलित समाज के लोग ही पूजा करते हैं, उन्हीं की बस्ती ज्यादा है वहां। हटाने के बाद उन लोगों ने एक विरोध दर्ज किया कि जब बिना परमिशन के तुम मस्जिद बनवा रहे हो तो मेरा माइक क्यों हटाओगे? विवाद बढ़ता गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने फोन किया एसपी और डीएम को कि भैया बैठा के दोनों पक्ष को समझौता करा लो। मान गए। और आपको पता होना चाहिए कि दोनों पक्षों के समझौते के लिए बुलाया गया। दोनों पक्षों ने 6-7 दिन पहले, 8 दिन पहले समझौते के लिए बैठ गए। समझौता हुआ, और समझौता तब हुआ जब वहां के लोगों ने बोला कि भाई ये गलत हमारे साथ कर रहे हैं, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, इसीलिए हम महापंचायत बुलाएंगे। तो उसी बीच में समझौता हो गया। अब हमें ये पूछना है, आज जो एसएसपी बयान दे रहे हैं, जब समझौता हो गया तो एसएसपी और डीएम ने उस पर अमल क्यों नहीं किया? अब एक सवाल उठता है, अमल क्यों नहीं किया? इस पर फिर मुजफ्फरपुर कांड जैसा पॉलिटिकल प्रेशर बना। उन्होंने समझौते को नहीं माना। तब लोगों ने पंचायत का डेट तो तय कर चुका था ऑलरेडी, तब लोगों ने बुलाई थी। अब आप एक बात भैया, हम लोग राजनीति करते हैं, अगर समाज में इस तरह आप तनाव फैलाओगे और हमारे लोग जब पंचायत बुलाते हैं, हमारे लोग जाते हैं समझाने, तो उनको आप अरेस्ट करोगे? हमारे लोगों ने कोई भड़काऊ भाषण दिया क्या? वो तो जा रहे, तो वो तो हम ही पहल करके उसको ठीक करा रहे हैं। नहीं, जब आप मुझे ये बताइए, संगीत सोम, सर्वेश जी जो आपके एमपीज हैं, उनको नहीं मालूम था कि धारा 144 वहां पर लागू है? रमजान का महीना चल रहा है, हालात बहुत संवेदनशील है। क्या आप एमपीज को ये बात नहीं पता थी रामेश्वर जी? हमारे एमपीज को सब पता थी, हमारे एमएलए को सब पता थी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एसपी और डीएम को ये बात पता नहीं थी? अगर एसपी और डीएम एक माइक लगाने के मामले को नहीं सुलझा सकते हैं तो क्या प्रदेश चलाएंगे? और जिस तरह का एसपी का बयान आता है, इसे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी नेता के कारण इस समझौते को तोड़ा गया, समाजवादी के नेता के कारण। और समाजवादी का फितरत बन गया है कि वो कम्युनल डिवाइड, कम्युनल दंगा वो फैलाएंगे ही फैलाएंगे। ठीक है, मैं राजीव जी को लाना चाहूंगी चर्चा के बीच में। जानता हूँ राजीव जी, पूरा का पूरा ठीक रहा इस बवाल का। रामेश्वर जी यहाँ पर वहां पर समाजवादी पार्टी पर फोड़ रहे हैं। देखिए, एक शेर पढ़ देता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सियासत को लहू पीने की लत है, बाकी मुल्क में सब खैरियत है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति निश्चित रूप से लहू की राजनीति है, खून की राजनीति है, और वो लोग निश्चित रूप से धार्मिक द्वेष बढ़ा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और हमने विगत चुनाव में देखा भी है। और मुझे ताज्जुब होता है अपने देश पे कि जिस तरह से सांप्रदायिकता देश में अपराध है, सांप्रदायिक दंगे कराना कोई अपराध नहीं है, सांप्रदायिक मर्डर कराना, लूट कराना कोई अपराध नहीं है। ये चिंता का विषय है। इसमें निश्चित रूप से बहुत तकड़े बाइलास होने चाहिए जिसकी वजह से ऐसा कोई कर ना सके। कारण ये हमारा देश बढ़ता हुआ देश है, और बढ़ते हुए देश में इस तरह के दंगे बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, और लोगों का विकास अवरुद्ध होता है। इससे लोगों का जीवन अवरुद्ध होता है कायदे में। मैं तो पूछना चाहूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी नेशन फर्स्ट, आज उसके लिए लाउड स्पीकर फर्स्ट कैसे हो गया? आज वो लाउड स्पीकर फर्स्ट उतारने के बाद, लाउड स्पीकर उतारने में पूरा आंदोलन करना चाहती है। इस पर मैं रामेश्वर लगे या न लगे इसका आंदोलन करना चाहती है। लेकिन सवाल यहाँ पर प्रशासन पर भी उठ रहे हैं। हमारे साथ रोली मिश्रा जी फोन 9 पर जुड़ी हुई है। रोली मिश्रा जी, यहाँ पर रामेश्वर चौरसिया और बीजेपी कह रही है कि अगर लोकल पुलिस, लोकल प्रशासन एक माइक का विवाद नहीं सुलझा सकते हैं तो किस तरह का प्रशासन है? उन्हें प्रशासन में बने रहने का हक नहीं है। रोली मिश्रा जी, देखिए, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो बढ़ती हुई महंगाई है, और जिन्होंने एक शब्द बाग दिखाए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और अच्छे दिन कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। छोटी छोटी बात को, आपको पता है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, तो छोटी छोटी बातों को बढ़ा करके
छोटी छोटी बातें दिखा करके उनको बड़ा करके आज उनके लिए एक लाउड स्पीकर मुद्दा हो गया है। ये लाउड स्पीकर हटाने से बहुत अच्छे दिन आने वाले, मैं ये पूछना चाहती हूँ। और छोटे छोटे मुद्दों को, क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं और उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक उल्लू सीधा होने वाला है, और ये कभी भी नहीं सोचते कि इस तरह की सांप्रदायिक भावना को भड़का करके या कोई भी ऐसी बात जो कि देश में शांति भंग करके, तो वो अगर ठीक है तो पता नहीं भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे ठीक मानती है। रामेश्वर जी, आपका जवाब कि वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं, आपकी नजर राजनीति पर है, इसीलिए आप माइक तक को मुद्दा बना रहे हैं। रामेश्वर जी। आंचल जी, ओहो आंचल जी, पहले तो ये दोनों सज्जन से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आए हैं यहाँ स्पीच देने, भाषण देने के मुद्दे पर बात करने, ये आ गए सांप्रदायिकता पर। पूरी कांग्रेस पार्टी ने साथ। अरे आप बताइए ना, आप कह रहे हैं कि ये जो मेरी जानकारी आप बता रहे थे ना भी रामेश्वर चौरसिया जी, जो समझौता हुआ उस पर कुंवर सर्वेश जो एमपी है उनके भी सिग्नेचर हैं, अनिसुर रहमान के सिग्नेचर हैं। समझौता हो चुका था। आपके प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने वो समझौता फाड़ने का काम किया। मेरी जानकारी, मैं आपको जानकारी देता हूं, अगर आपको जानकारी नहीं है मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तनाव फैलाने के लिए समझौते की अवहेलना करने का काम किया, वादा खिलाफी करने का काम किया। उस पर आपके लोकल एमपी सर्वेश सिंह जी के दस्तखत है समझौते पे। रामेश्वर जी से जवाब दे लेते हैं। रामेश्वर जी, मीडिया में भी सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि समझौता हो गया, उसको सर्वेश जी ने खुद फाड़ा। आपका जवाब? एक मिनट, आंचल जी, आप भी इनकी तरह मत बोलिए कि मीडिया के सूत्रों से आ रही है। कोई वहां था ही नहीं, समझौते हो गया, समझौता के बाद सभी लोग चले गए और राजीव जी तो आते लिखित में समझौता है, लिखित में। कल मैं न्यूज 24 की बहस में था, आपके प्रवक्ता ने स्वीकार किया, कल आपके प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि लिखित में समझौता हो चुका है। राजीव जी, उनको जवाब देने दीजिए, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। सच बोलिए ना। अच्छा, रामेश्वर जी का जवाब। रामेश्वर जी, मुझे बीच में बोलने की आदत नहीं है। अब झूठ मत बोलिए, सच बोलिए। राजीव जी अब जवाब देने दीजिए। रामेश्वर जी को ऐसे चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी, कोई भी अपना पक्ष नहीं रख पाएगा। रामेश्वर जी जवाब दीजिए। बहुत अच्छा आदमी है, झूठ आप ही अच्छा बोलते हैं। अरे आप डांटिए मत, आप बात रखिए ना अपनी, आप सच बोलिए ना। समझौता हुआ था उसमें सर्वेश सिंह के दस्तखत थे उस पे। आंचल जी मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ जी। आंचल जी, ये लाउड स्पीकर जब हटाया गया तो क्या भाजपा के लोग प्रशासन को बोले थे लाउड स्पीकर हटाने? पहले मैं ये पूछता हूँ, लाउड स्पीकर लगाने की बात थी प्रशासन की, लगा देता। हमारे लोग समझौता कराए, 6 दिन तक जब समझौते पर कार्रवाई नहीं होती तो वहां के लोग भड़कते। हमारा कोई आदमी बता दीजिए कि लाउड स्पीकर हटवाने में था क्या प्रशासन के साथ? अब मैं एक सवाल यहाँ पूछता हूँ, एग्रोली मिश्रा जी भी यहाँ पता नहीं वो पूरी देश की बात करेंगी लेकिन इंसिडेंट पर नहीं करेंगी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एसएसपी को किसने बोला कि ये समझौता मत मानो, लाउड स्पीकर लगाने की बात भी लगा दो? और दोनों तरफ से ये हो गया था कि सब लोग परमिशन ले लेंगे, मस्जिद भी परमिशन लेकर के बनेगी। मैं ग्राउंड पे नहीं, राजीव जी समझौते की जानकारी लाउड स्पीकर ईद के बाद लगेगा और वो चलेगा उसके बाद। अच्छा राजीव जी, कृपया 1 मिनट के लिए रुके। रामेश्वर जी, आपको भी कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। हमारे सहयोगी अभिषेक वहां पर ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। अभिषेक, समझौते को लेकर बात हो रही है, हालांकि ये अपने आप में बड़ा अफसोसजनक है कि समझौता हुआ फटा, इससे मतलब नहीं है, हालात बेकाबू हुए, ये बड़ी चिंता का विषय है। वहां पर एक महापंचायत का आह्वान किया गया, लेकिन और भी गांवों तक ये आग फैलती हुई नजर आ रही है। वहां पर अलग अलग गांवों में पंचायत की खबरें आ रही हैं। आप हमें ये बताएं वहां पर ग्राउंड जीरो से कि इसको लेकर वहां के गांव वाले, वहां के लोग क्या इनपुट्स दे रहे हैं आपको? देखिए आंचल, मैं सबसे पहले आपको साफ करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में सियासत की जो बू है वो साफ तौर पर नजर आ रही है और यहाँ की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं सरकार, प्रदेश सरकार के दबाव में काम कर रही है। जिस तरह से आज एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर बीजेपी के नेता को टारगेट करते हुए बताया कि वो वहां पर पहुंचे थे, कथित तौर पर जो कंप्लेनेंट थे चश्मदीद थे, जबकि मैंने जब विधायक हैं कांट के उनसे बात की, अनिसुर रहमान से, मैंने कहा आपके पास तस्वीरें हैं, विजुअल्स हैं, आप जानते हैं, आप उस वक्त मौके पे मौजूद थे जब बीजेपी के नेता वहां मंदिर पे पहुंचे हों या लाउड स्पीकर हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो उनका जवाब देखने लायक था, वो कुछ नहीं कह पाए। उनका ये कहना था कि लोग ये बता रहे हैं। तो साफ तौर पर नेता यहाँ पर सियासत कर रहे हैं, आम लोग परेशान है, आम लोग यहाँ बिजली पानी सड़कों की समस्या से परेशान है। यहाँ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का झगड़ा बिल्कुल नहीं चाहती है, शांति का आह्वान चाहती है। पुलिस अपनी तरह से कार्रवाई कर रही है, नेता अपनी तरह से दिल्ली में सियासत चला रहे हैं।
लेकिन यहाँ की जनता वाकई अभिषेक, बस एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, वहाँ की जो जनता है, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, आपने उनकी चिंताओं का जिक्र कर दिया, लेकिन जो आसपास जो टेंशन है, तनाव है, वो बाहर वाले लोगों की वजह से है या गांव वालों के अंदर से ही इस तरह तनाव आ रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर अगर किसी भी गांव में, किसी भी समुदाय में इस तरह की बातें होती है तो टेंशन होना जाहिर सी बात है। लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, लेकिन लोग खुले तौर पर कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए सबसे अहम चीज जो है वो है जिंदगी, सुरक्षा। उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ के लोग गांव में बैठे हुए हैं। बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तमाम ऐसे काम हैं जो रुके हुए हैं, उसको लेकर प्रशासन किसी तरह की कोई मदद नहीं कर रहा है। आसपास की जो गांव की जिनकी आप बात कर रही, तो पुलिस वहां मौके पर मुआयना कर रही है, किसी तरह के कोई उपद्रवी वहां मौजूद ना हो, साथ ही साथ किसी तरह की कोई अफवाह ना सर्कुलेट की जाए जिससे कि एक बार फिर से माहौल खराब हो। इन तमाम चीजों का ध्यान जरूर रखा जा रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि सारी जो बातें हैं और हालात हैं वो बेकाबू होते चले गए, वायलेंस जो है, हिंसा है, वो स्पाइरल होती चली गई। आपको बता दें कि मुरादाबाद के कांड में उस समय अजीबोगरीब हालात पैदा हो गए जब एसएसपी ने एडीएम को ही पीट डाला। एसएसपी ने, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ना आप देखा ना था, बस एडीएम पर बरस पड़े। एसएसपी का ये रूप देखकर आसपास खड़े सभी लोग हैरान थे। जब तक एसएसपी को बात समझ में आती तब तक काफी देर हो चुकी थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा माजरा मंजर सब कैद हो गया। दरअसल एसएसपी ने गलतफहमी में एडीएम को ही पीट डाला, तभी वहां पर खड़े लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस नारेबाजी कर रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही थी, उसी समय ये वाकया हुआ। अभिषेक, एसएसपी से हालात काबू में नहीं हो रहे हैं तो अपने एडीएम पर ही बरस पड़े, ना आप देखा ना था, आप किसी को भी पीटना शुरू कर दिया। बाद में समझ में आया कि ये तो एडीएम जी है। जी बिल्कुल, ये एक हादसा ही कहा जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक अमले के अंदर की बात है। हम लोगों ने जब इस पर सवाल पूछा कि क्या आप उनको जानते नहीं थे, तो उनका यही साफ तौर पर कहना था कि अभी उनकी नई नई यहाँ पर तैनाती हुई है और वो पूरी तरह से मुखातिब नहीं थे, और खासतौर पर जिस तरह का पहनावा था उसको लेकर के वो कुर्ते पैजामे में, तो उनको लगा कि शायद ये कोई कार्यकर्ता है या बीजेपी के कोई नेता है, और इस वजह से गलतफहमी की वजह से इस तरह की मारपीट हुई। लेकिन साफ तौर पर इतना तो अंदाजा लगाकर बात करते हैं, जब अपने किसी पर पड़ती है तब समझ में आती है। अब हमारे साथ रोली मिश्रा जी लगातार फोन लाइन पर जुड़ी है। रामेश्वर जी कहना चाह रहे हैं, रोली जी से एक रिएक्शन हम भी लेना चाहेंगे। रोली जी, आप ये बताएं हमें कि आपकी लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस, प्रशासन सब इस रोली जी से एक रिएक्शन हम भी लेना चाहेंगे। रोली जी, आप ये बताएं हमें कि आपकी लोकल इंटेलिजेंस, पुलिस, प्रशासन सब इस दौरान 27 जून को माइक उतारा गया, तब से लेकर अब तक 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, सो रहे थे, उनको जानकारी नहीं थी कि हालात बेकाबू हो रहे हैं? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। रामेश्वर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं 2 चीज आपको कहना चाहता हूं इसमें। ये ज्यादा बड़ा मुद्दा भी नहीं था और न मुद्दा है, ये तो फैलाया हुआ है समाजवादी पार्टी को प्रशासन पर जोर देके। देखिए, वहां मैंने बोला कि जो मंदिर में पूजा करते थे, एक तो सारे दलित लोग थे मैक्सिमम। अब उनकी भावना को चोट लगा, उनको लगा कि अरे मेरा तो माइक हटा रहा है और बगल में मस्जिद बन रहा है। पहले किसी ने कंप्लेन नहीं किया, बिना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के परमिशन के, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बिना प्रशासन की परमिशन के मस्जिद नहीं बन सकता। उन लोगों ने फिर कंप्लेन किया तो प्रशासन की आंख खुली कि तो मामला बिगड़ सकता है। उन्होंने फिर अनाउंस किया कि अगर काम नहीं करते हो, नहीं रोकते हो, तब हम बुलाएंगे अपनी पंचायत। ये अलग बीता है। अब आप देखिए एसएसपी का जो रवैया देखिए, कैसे पीट रहे हैं और किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो इससे साफ होता है कि इस बीच में समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेता और मंत्रीगण, जिन्होंने मुजफ्फरनगर में भी यही किया था, जानबूझ करके ये माहौल खराब करते हैं। हम इसमें कहां हैं? हम समाजवादी पार्टी के वही नेता हैं, तो आप ही के भी वही नेता हैं। संगीत सोम भी मुजफ्फरनगर में ही उनको क्रेडिट जाता है। राजीव जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 2 चीज कहना चाहूंगा। संगीत, एक मिनट रामेश्वर जी, 2-3 चीज मैं कहना चाहूंगा। देखिए, जब 27 जून को ये वाकया हुआ है, उसके बाद निश्चित रूप से प्रशासन की वहां एक गलती रही है कि प्रशासन अगर वहां लोकल लोगों को
सहयोग लेकर के लोगों को कॉन्फिडेंस प्राप्त करने के बाद अगर मंदिर से माइक उतारता तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहां लोग बाग तैयार थे इस काम के लिए। वो कहते थे कि हाँ ठीक है, जिस टाइम रमजान की नमाज हो 5 टाइम की, उस टाइम हम लोग बाग मंदिर पे लाउड स्पीकर नहीं बजाएंगे, जो मेरी जानकारी है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन का रवैया रहा, प्रशासन ने जिस तरह से कार्रवाई की, एक तरफा कार्रवाई की, लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। मैं तो समाजवादी पार्टी के अगर नेता कोई सुन रहा है, और विशेष रूप से अखिलेश यादव जी से अपील करना चाहूंगा, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि कोई भी पूरे देश में मंदिर मस्जिद बिना प्रशासन की सहमति के, बिना प्रशासन की परमिशन के नहीं बनेगा, तो उस नियम को लागू करिए। न्यूज़पेपर में ऐड दीजिए कि कोई भी अगर मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारा या कोई भी इबादत गाह बनाना चाहता है तो उसको निश्चित रूप से प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। क्यों नहीं वो नियम लागू करते हैं? क्यों वो बार बार मुजफ्फरनगर हादसे में जिस तरह सरकार विफल रही? मुझे रामेश्वर जी से बस एक लाइन का शॉर्ट कमेंट लेना है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। राजीव जी, रामेश्वर जी, बाकायदा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है कि राष्ट्रद्रोह का मामला चलना चाहिए संगीत सोमेन पार्टी पर। आपका रिएक्शन उसके बाद? मेरी मांग ये है, मेरी मांग भी ये है कि जिन लोगों ने कार्य किया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बाग हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनका इनसे लगनी चाहिए। बोलने दीजिए, ऐसा बहुत मुश्किल है। हाँ रामेश्वर जी। राजीव जी को बोलने की आदत है, पता नहीं बिना तथ्य के। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, मुजफ्फरनगर बात काट दीजिए, सारे लोगों पर लगाया गया, आपको मालूम है कोर्ट ने बरी कर दिया। दूसरी बार एसआईटी जो बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, मालूम है आंचल जी, हमारे लोगों पर कोई आरोप नहीं था, कहा कि गलत, और इनके लोगों पर आरोप था। कांग्रेस के पूर्व सांसद थे, पूर्व मंत्री थे, बसपा के आपके लोगों पर आरोप है, आपके लोगों पर आरोप सिद्ध हो चुके हैं। उस पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या कांड को भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दूसरा मुजफ्फरनगर बनाया जा रहा है? और अगर हालात वाकई बिगड़ते हैं, मान लीजिए माइक को लेकर भी बवाल होता है, तो गलती किसकी है? और प्रशासन क्या इतनी छोटी सी चीज सुलझा नहीं सकता था? क्या पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस के पास इतनी इनपुट नहीं थी कि इतनी भारी तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं? चर्चा में फिलहाल इतना ही। रामेश्वर जी, राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोली जी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला